सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस कल के लिए। कल है हमारा थर्सडे, मार्केट में 4 तारीख। ठीक है। तो कल देखते हैं, कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। ठीक है। तो आज देख लेते हैं, पहले आज एफ आई आई डी का डेटा देखते हैं। 2 दिन से डेटा भी नहीं देखा था बट क्या एनालिसिस में हम देख नहीं पा रहे थे। तो डेटा के अकॉर्डिंग है ना, कल भी क्या कहते हैं, मतलब बाइंग की एवरेज ज़्यादा थी। है ना, परसों भी बाइंग की एवरेज ज़्यादा थी। है ना, आज जो है आज भी ब्रेक इवन पे है ना। एफ आई आई की तरफ से तो सेलिंग ही हो रही है, लगातार सेलिंग चल रही है काफ़ी टाइम से। है ना, नॉन स्टॉप सेलिंग चली जा रही है, चली जा रही है ना, एज यू कैन सी। है ना, जो नेट वैल्यू हमारी निकल के आ रही है ऑन एन ब्रेक इवन पे निकल आ रही है, ऑन अ ब्रेक इवन। ठीक है। तो देखते हैं आज मार्केट पर उसका इम्पैक्ट निफ्टी के चार्ट पे। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। ये लैग क्यों कर रहा है? ठीक है, अभी अभी लैपटॉप ओपन करा था, इस वजह से शायद से लैग कर रहा है। ठीक है। तो यस, निफ्टी ने क्या करा, हमने कल के एनालिसिस में बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है, नीचे नीचे जाती है ना, तो हमने ये लेवल बना रखा था क्योंकि ये गैप फिल करना था मार्केट को। है ना, एज यू कैन सी। आई विल शो यू, देखो ये गैप था, ये मार्केट ने गैप फिल करा एग्जैक्टली, मार्केट वहीं से ही रिवर्स करा। ठीक है, और वहाँ से हमारी बाइंग देखने को हमें मिली, अच्छी खासी बाइंग एरिया हमें दिखने को मिला। है ना, परसों भी आपको बोला था कि बाइंग थोड़ी बहुत हो सकती है इस एरिया से, सपोर्ट से बाइंग हुई। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गई। ठीक है। और नीचे जाने का मतलब ऐसे कोई कॉमन रीज़न, मतलब कि लेजिट रीज़न मेरे को मिला नहीं कि नीचे क्यों गई। ठीक है, तो नीचे जा रही थी तो मैंने कल ही बोलता कि नीचे जाएगी तो हम उसे जाने देंगे, लेकिन अगर हम सेल करेंगे तो अपसाइड से ही सेल करेंगे। है ना, और अगर बाइंग करेंगे तो बाइंग हम ये अपने इन्हीं लेवल से करेंगे। तो हमने यहीं से बाइंग देखी। है ना, और अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मूव भी मिला। है ना, बाइंग निफ्टी में बाइंग देखने को मिली। है ना, एफ आई आई के जो डेटा था उसमें जो ब्रेक इवन पे रही, तो शायद से सेलिंग और ब्रेक क्या कहते हैं, बाइंग इसी अकॉर्डिंग ही रही। ठीक है। और तो हम वही देख रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कल के लिए, क्या हो सकता है अगर हम A1 डे की कैंडल देखें तो कैसे क्लोज हुई है। ठीक है, अभी जो है ओके। ठीक है, आपको देख रहे होंगे बाइंग कितनी अच्छी खासी मिली है, तो मार्केट पर पोटेंशियल है कि मार्केट इस एरिया तक जा सकता है, उसके बाद दोबारा हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। हमने ये एरिया मार्क कर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, इधर हमारा पिवट भी है। और हेयर इज आर सपोर्ट एरिया। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट, वैसे मेरे हिसाब से कल बाइंग ही होनी चाहिए। है ना, क्योंकि 2 दिन से बाइंग दिख रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट अपने लेवल्स को लेने आती है, उसके बाद बाइंग दिखाई मार्केट ने। और ये आफ्टर इफेक्ट भी शो कर सकता है मार्केट में। तो ठीक है, हम बाइंग देख सकते हैं कल के लिए। वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, थोड़ी बहुत बाइंग देखेंगे, उसके बाद हमारा ओवरऑल व्यू जो है सेलिंग का ही है। वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। वीक के टाइम फ्रेम में कैंडल अभी ठीक है, हमारी मतलब ऑलमोस्ट सेलिंग में ही है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमारा, हायर टाइम फ्रेम में हमारा जो हमें बाइंग की क्या कहते हैं, सेलिंग है, सेलिंग ही नोटिस करेंगे हम। ठीक है, और हमारा जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम बाइंग देखे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम कल के लिए, कल के लिए हमारे की लेवल्स हो सकते हैं, अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर निकलती है ना, तो हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं छोटे लॉट के साथ। है ना, छोटे एरिया को टारगेट कर सकते हैं, इधर हमारा टारगेट है, क्योंकि कभी भी सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे भी सेलिंग आने का एक लेजिट रीज़न नहीं था। है ना, लेकिन बाइंग आने का एक रीज़न था, बिकॉज यहाँ पे गैप फिल हुआ, उसके बाद मार्केट ने बाइंग शो करी है। 1 घंटे की कैंडल हमारी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, अच्छी क्लोज नहीं हुई है। लेट्स सी, मार्केट अगर इस एरिया पे आता है उसके बाद दोबारा बाइंग दिखाती है, तो हम ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं बाइंग के लिए। है ना, लेकिन इतना मैं श्योर नहीं रहूँगा इस एरिया में। है ना, श्योर रहूँगा मैं इस एरिया पे। एक बार हम डेटा भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन का, कि डेटा क्या चल रहा है। है ना, उस अकॉर्डिंगली हम अपना जो है मार्केट डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट का क्या हो सकता है। नेट स्लो चल रहा है क्या? मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम लेवल देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। अभी मार्केट करेंटली 23,400, 23,390 से 23,400 के एटीएम प्राइस पे चल रहा है। तो हमें ओवरऑल कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स 1,12,23,500 ऊपर ही है। ठीक है। ठीक है, अगर मार्केट हाँ यहाँ से सेलिंग दिखा तो रहा है, इस अभी इस जोन से सेलिंग आई है, अगर इस एरिया से निकलता है ऑफकोर्स हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे आफ्टर आफ्टर अ पुल बैक। ठीक है। और बाकी हम देखते हैं इधर वाले एरिया में 23,000, 23,000 ये एरिया है। ठीक है।
हाँ तो वो क्या कहते हैं, इस एरिया में हमारे सेलिंग का दिखा रहा है कि ये हमारा एरिया जो है सेलिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं और ये हमारा पुट राइटर्स बैठे हैं, जहाँ पे हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से उठी है, अगर पुल बैक लेने के बाद यहाँ से निकलता है, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अगर रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, और हम यहाँ से सेलिंग के लिए क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस है ना। की लेवल्स अगर मार्क करने तो मैं यही कहूँगा है ना, यहाँ पे कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि कुछ एरिया हो, या अगर हम फिबोनाची प्लॉट करें, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो उस अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ तो उस अकॉर्डिंगली हम बोलूँ, ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर मार्केट इस एरिया पे टैप करके दोबारा है ना और बाइंग के लिए जाती है ना, तो धीरे धीरे करके देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करती है, कैसा मोमेंटम रहेगा। मेन एरिया यही है, अगर इस एरिया से निकल जाती है यहाँ पे, इसके बाद पुल बैक के बाद मार्केट अगर रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर निकलती है तो यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, है ना। ये लेवल्स हो जाएंगे मेन, है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्या कहते हैं सेलिंग के लेवल्स बन सकते हैं, तो हम शॉर्ट पोजीशन के साथ ही देखेंगे। बेटर होगा कि हम यहीं से कहीं बाइंग देखें, है ना, और अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे किसी पुल बैक के बाद ही हम देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट कल नीचे ही जाती है ना, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है ना, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। बेटर ऑप्शन ये भी रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर मैं बोलूँ तो हमारी पूरी जितनी बाइंग आई थी उस सारी बाइंग को खा के, है ना, एक का क्या कहते हैं सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर गया, और मार्केट एक इसी एरिया पे आ गया, मेन एरिया पे। यहाँ से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, तो हो सकता है निफ्टी में भी हम कल सेलिंग के लिए देखें, उसके बाद दोबारा बाइंग हो सकती है ना, अगर हमारा बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तो, है ना। बाकी लेट्स सी क्या करता है हमारे लिए, इसमें इंपॉर्टेंट जोन क्या हो सकते हैं, अगर हम इसमें और बाइंग देखें। और बाइंग देखना तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में इतना मतलब लाजमी नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है। अरे ठीक है, और थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर 1 घंटे में देखूं बाइंग के वॉल्यूम भी आया है ना, और यहाँ पे इम्बैलेंस भी बना है बाइंग का, तो ऑफकोर्स हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर प्लान करेंगे तो थोड़ा और अगर ऊपर जाएगी तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और अगर मार्केट यहीं पे कहीं खुल के नीचे सेलिंग ले तो ऑफकोर्स सेलिंग के लिए हम सोच सकते हैं। मेन एरिया ये है, अगर ये एरिया जैसे ही ब्रेक होता है तो हल्की फुल्की हम बाइंग देखने को मिल सकते हैं, ओवरऑल जो हमें क्या कहते हैं सेलिंग ही देखने को मिलेंगी, है ना। सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स में हमारा क्या हो सकता है। सेंसेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर गई है ना, और अगर यहाँ से दोबारा रिटेस्ट करनी जाती है तो हम सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बोल रहा है कि सेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उसके हिसाब से, है ना। वॉल्यूम तो बाइंग का आया है ना, अगर वही अगर सिंपल है, अगर निफ्टी इस एरिया से ऊपर निकल जाता है तो हम बैंक निफ्टी सेंसेक्स में बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट करते हैं सेलिंग के लिए तो हमारी जो है सेलिंग यहाँ से निकल सकती है। और सेलिंग हम यहाँ से भी फिर देख सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी सेंसेक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है सेलिंग के लिए, है ना, ये एरिया तक हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर रिसेंट लो जो बना है उस एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद भी हमारे पे काफ़ी पोटेंशियल होगा और नीचे जाने के लिए मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी जिस हिसाब से ठीक नहीं है, सेलिंग की ट्रेंड चल रहा है, तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है ना, तो फायर्स में जाके आप अकाउंट बना सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। मैं इस ब्रोकर को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और एक तरह से मेरे को अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। मैं एक ही ब्रोकर पर रहा हूँ स्टार्टिंग से, है ना, तो ये ब्रोकर काफ़ी अच्छा है। अ, अरे ये ऑफलाइन ही हो गया मैं। ठीक है कोई बात नहीं, ओके ठीक है, आ रहा है इंटरनेट। इंटरनेट आज इशू दे रहा है मेरा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और क्या कहते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं फायर्स में अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है, या इंडियन मार्केट में आपका अकाउंट नहीं है, तो इस ब्रोकर को आप यूज़ करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स, और हमारा जो अभी हम 93 पे आई थिंक, हाँ 93। ठीक है, और अगर आपको इंडियन मार्केट सीखना है तो आपको उसका कोर्स भी मिल जाएगा, फॉरेक्स का भी मिल जाएगा, और आपको वेल्थ मैनेजमेंट का भी कोर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी। वी हैव ओनली 10 सब्सक्राइबर्स हेयर। आप आज शायद से सुबह तक तो 11 थे बहुत दिन से, है ना, किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, है ना, कोई बात नहीं, है ना। तो बाकी आप फुलफिल कर दो इसको। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, है ना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बहुत सारी अकाउंट्स की मिल जाएगी, उसमें